नमस्कार। सुबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिविल्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोटै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग। नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अवर्स ने लास्ट मंथ एक लेटर निकला है। उसके बारे में आर्मड फोर्सेस पर्सनल और एक्स-सर्विसमैन के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वीडियो है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पे रूल अनुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक इंक्रीमेंट मिलते आ रहे हैं उनका पे का, लेकिन 31 दिसंबर और 30 जून में रिटायर होते हैं, उनके लिए वो इंक्रीमेंट नहीं मिलते हैं। इसी कारण से मद्रास हाई कोर्ट में एक कोर्ट केस था। वो कोर्ट केस में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, ये नोशनल इंक्रीमेंट वो इन्होंने कोर्ट केस किया उनको देना चाहिए बोल करके। इसी कारण से बहुत कुछ रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में आया था, साथ ही कोर्ट में भी बहुत कुछ केसेस फाइल हुआ है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में है एक इंटरिम ऑर्डर निकला है। वो एलिजिबल रिटायरिंग और रिटायर्ड पर्सन के लिए ये इंक्रीमेंट और नोशनल इंक्रीमेंट उनको देना चाहिए बोल करके। उसी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने एक डिटेल से एक लेटर निकला है। वो अप्लीकेबिलिटी आर्मड फोर्सेस पर्सनल के लिए भी होगा बोल करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अवर्स ने एक लेटर निकला है। इसी वीडियो में है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम ऑर्डर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर का डिटेल लेटर क्या है, उसको डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटै यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर नोशनल इंक्रीमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर लेटर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अवर्स लेटर फॉर आर्मड फोर्सेस पर्सनल। नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में है सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर है। उसी इंटरिम ऑर्डर को कैसा इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर ने एक लेटर निकला है। वो लेटर अप्लीकेबल आर्मड फोर्सेस पर्सनल की होगा बोल करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अवर्स ने एक लेटर निकला है। वो लेटर है ये 23 दिसंबर 2024 को निकला है, एड्रेस टू ऑल चीफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। The subject is like that: grant of notional increment and 1 July, 1 January to the employees who are retired from central government services on 30 June, 31 December respectively for the purpose of calculating the pension admissible to them recording। मतलब उनका एक नोशनल इंक्रीमेंट है, इसका ड्यू होगा 1 जुलाई 1 जनवरी में है, लेकिन 30 जून 31 दिसंबर में रिटायर्ड हुआ है, उनके लिए भी वो अप्लीकेबल है बोल करके तो ये सब्जेक्ट में उन्होंने दिया हुआ है। ये फर्स्ट पैरा में ये दिया हुआ है, रूल 10(1) ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स 2017 में है। हर एक साल एक इंक्रीमेंट 1 जनवरी 1 जुलाई में मिलता है। वो इंक्रीमेंट वो रिटायरमेंट होते हैं 30 जून और 31 दिसंबर में, उनके लिए भी अप्लीकेबल होगा बोल करके ये सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर है। उसी के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने 14 अक्टूबर 2024 को एक लेटर निकला है। वही लेटर अप्लीकेबल आर्मड फोर्सेस पर्सनल भी होगा बोल करके डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अवर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक लेटर था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, 1 जनवरी एंड 31 जुलाई इंक्रीमेंट, रूल 10(1) CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल 2016, also have 10(1) of आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे रूल 2017। ये इसका मतलब है ये पे रूल्स का अनुसार हर एक साल नौकरी करने के बाद उनकी इंक्रीमेंट 1 जनवरी 1 जुलाई उनका अप्लीकेबिलिटी के अनुसार मिलेगा। लेकिन वो 30 जून 31 दिसंबर में रिटायर होते हैं, उनको अप्लीकेबल होने के बावजूद भी, लेकिन एक साल नौकरी करने के बावजूद भी उनको रिटायरमेंट होते वक्त वो इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। उसी कारण से उनका पेंशन में कम मिलता है। इसलिए 2017 में एक मद्रास हाई कोर्ट में एक केस था, IN बर्मल ने उन्होंने किया है। उसी कोर्ट केस में है उनको ऐसा वर्डिक्ट मिला है, ऑर्डर मिला है, अलाउड ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट फॉलोइंग डेट ऑफ रिटायरमेंट। इसी दिन से उन्होंने रिटायर हुआ है, उसी दिन से उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया है।
इसी कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत लोगों से उनका एक रिप्रेजेंटेशन आया है, उनको भी 30 जून 31 में रिटायर्ड हुआ है, उनको भी वो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर नोशनल इंक्रीमेंट फ्रॉम रिटायरीज रिटायर्ड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। बाद में भी कोर्ट केसेस ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है। इसी कारण से एग्जामिनेशन विद इन द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट रिलेवेंट फंडामेंटल रूल्स, इसी कारण से कंसर्न डिपार्टमेंट में उन्होंने डिस्कशन किया, एग्जामिनेशन किया, ये नोशनल इंक्रीमेंट को कैसा उसको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बोल कर की। इसका बीच में है एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 11 अप्रैल 2023 इन सिविल अपील 2471 ऑफ 2023 अपकल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट कर्नाटका इन रिट अपील 4193 2017 अलाउिंग ग्रांट ऑफ 1 इंक्रीमेंट। अभी हाई कोर्ट कर्नाटक में एक केस था, उसमें भी उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था वो एक इंक्रीमेंट उनको देने के लिए अप्लीकेबल का कारण से, लेकिन उन्होंने अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर को उन्होंने हाई कोर्ट कर्नाटक को उनका अपकल कर दिया है। वो क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर है कर्नाटक का, वो ही ओहा बोल कर की। इसका बीच में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी उन्होंने एक SLP उन्होंने फाइल किया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को उनको डिसमिस कर दिया। उसमें भी उन्होंने ऑर्डर दिया है, पहले 11 अप्रैल 2023 की क्या ऑर्डर दिया था वही ओहा बोल कर की। इसका बीच में रेलवे इसी कारण से उन्होंने एक मिसलियंस एप्लीकेशन 2400 2024 में उन्होंने एक फाइल किया है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मॉडलिटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। उसी के ऑर्डर को कैसा वो नेशनल इंक्रीमेंट को उनको प्रोड्यूस किया है उसको देने के लिए बोल करके उन्होंने एक मिसलियंस एप्लीकेशन फाइल किया है। साथ ही उसका बाद यूनियन ऑफ इंडिया ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया है 12 अगस्त 24 में है, वो थर्ड पार्टीज को कैसा अप्लीकेबिलिटी इसका बारे में है। इसका बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर 6 सितंबर 2024 को रेलवे मिनिस्ट्री ने एक मिसलियंस एप्लीकेशन फाइल किया है, उसने इंटरिम ऑर्डर ने उन्होंने दिया है। वो उसका बारे में था, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर में है। वो इंटरिम ऑर्डर में ऐसा दिया हुआ है, ऑनरेबल कोर्ट इश्यूड फॉलोइंग डायरेक्शन बाय वे ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी फर्दर लिटिगेशन एंड कन्फ्यूजन। उसमें उन्होंने ये बताया है कि फर्दर कोई केसेस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बोल करके उनके क्लियरली उसमें एक ऑर्डर में ये बताया है कि द जजमेंट डेटेड 11 अप्रैल 2023 विल बी गिवन इफेक्ट टू in case of third parties from the date of the judgment, that is the pension by taking into account one increment will be payable on and after 1st May 2023। third parties मतलब इन्होंने केस किया है, उनके लिए कुछ ऑर्डर है, उनके लिए क्या उन्होंने केस किया है, उनके लिए क्या वर्डिक्ट मिला है, ऑर्डर मिला है, उसी के अनुसार उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। इन्होंने नहीं किया है वो हो थर्ड पार्टीज, उनके लिए अप्लीकेबिलिटी होगा ऑन और आफ्टर 1st 2023 बोल करके इन्होंने क्लियरली इसमें बताया हुआ है। इसमें ऑर्डर का बाद, इंटरिम ऑर्डर का बाद उसके कंसर्न्ड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड लीगल अवर्स ने उनको डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद ये ऑर्डर निकला है। इट इज़ एडवाइज्ड दैट इन परस्यूएंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 6 सितंबर 2024 ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट referred above, action may be taken to allow the increment on 1st July, 1st January to the central government employees who retired or retiring a day before it become due on 30 June and 31st December and have rendered the requisite qualifying service as on the date of their superannuation with satisfactory work and good conduct। उन्होंने ये बताया हुआ है इंटरिम ऑर्डर के अनुसार उनको एक इंक्रीमेंट देना चाहिए। 1st जुलाई एंड 1st जनवरी में रिटायर्ड हुआ है, उनका इंक्रीमेंट ड्यू हुआ तो 30 जून 31 दिसंबर में उनका है सेटिस्फैक्ट सर्विस होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बोल कर इसमें दे दिया। नीचे ये क्लियरली एक और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द पेंशन एडमिशेबल, it is only for pension admissible and not for the purpose of calculating the other pensionary benefits। ये इंक्रीमेंट होगा ओनली फॉर द पेंशन बेनिफिट के लिए, और कुछ अदर पेंशनरी बेनिफिट के ये नहीं होगा बोल करके इसमें बताया। लास्ट में 8 पैरा में बताया है, ये है इंटरिम ऑर्डर है। अभी यूनियन ऑफ इंडिया ने एक रिव्यू पिटीशन किया है, उसको फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है, वो आने के बाद फाइनल ऑर्डर होगा बोल करके था। ये ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर का सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर को वन इंक्रीमेंट देने के लिए क्या ऑर्डर को फॉलो करना है, अप्लीकेबल एलिजिबल पर्सन के लिए कैसा ये ग्रांट करना है बोलना, इसका बारे में था ये लेटर। 7th CPC में पे मैट्रिक्स में है एक एज पर रूल से 3% उनको ईयरली इंक्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन
पे मैट्रिक्स टेबल में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें लेवल 10 में है 38,100, उनको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा तो उनको कैलकुलेशन के अनुसार 1143, लेकिन 0 to 50 तक वह 0 उनको राउंडेड ऑफ करेगा तो 51 से लेकर के 100 ऐसा होगा तो 51 लाभ हो उसको राउंडेड ऑफ 100 होगा। इसी कारण से इनको ये दिया हुआ है 38,100 था, उनको एक इंक्रीमेंट के बाद 39,200 है। लेकिन इसमें 7th CPC में मिनिमम इंक्रीमेंट होगा था 500 एंड मैक्सिमम था 6,500। ये उसी लेटर के अनुसार अप्लीकेबिलिटी ऑफ वन इंक्रीमेंट ऑन और आफ्टर 1 May 2023, मतलब ऑल रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 30 जून 31 दिसंबर में रिटायर हुआ है, वो इंक्लूडिंग आर्मड फोर्सेस पर्सन के लिए अप्लीकेबल होगा। इसका उनका सेटिस्फैक्ट्री सर्विस होना चाहिए 1 साल। ये लेटर निकला है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर से, उसी के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अवर से निकला है। फिर भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंसर्न्ड बस डायरेक्टेड एक लेटर निकला है, उसका बाद भी कंसर्न रिकॉर्ड उसका एक्शन, मतलब अप्लीकेबल पर्सन एलिजिबल पर्सन के लिए ये नोशनल इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट उनका एलिजिबल अप्लीकेबल होगा तो उसी के अनुसार वो एक्शन लेने के लिए कंसर्न्ड बस डायरेक्टेड से लेटर लिखने के बाद ही ये होगा। ये था नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनल वेलफेयर का पॉलिसी लेटर कैसा इम्प्लीमेंट करना है, उसी के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अवर्स आर्मड फोर्सेस पर्सनल की क्या अप्लीकेबिलिटी बोलकर की था। ये इसलिए ये वीडियो है कि ये अप्लीकेबल एलिजिबल पर्सन उसका बेनिफिट लेने के लिए उसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था ये वीडियो। अब तक ये वीडियो देखे आप सब लोग को लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। शेयर द वीडियो फॉर मोर अवेयरनेस अमंग्स CSM फॉर देयर बेटर यूज। थैंक यू। जय हिंद।